किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत आप इन दिनों सुन रहे हैं एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 22वीं और अंतिम कड़ी। अध्याय का शीर्षक है कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शक। ये इस अध्याय का चौथा और अंतिम भाग है। जनवादी जनतंत्रों के द्वारा पूंजीवाद से समाजवाद की ओर बढ़ने का अनुभव पूंजीवादी या विदेशी साम्राज्यवादी शासन के नीचे दबे हुए देशों के लिए बहुत महत्व रखता है। संसार की वर्तमान परिस्थितियों ने सभी जगह इस बात का उपयोग करना संभव बना दिया है, गोकि प्रत्येक देश की ठोस परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है कि वहां ठीक किस आधार पर संयुक्त मोर्चा बनाने से जनवादी जनतंत्र कायम हो सकेगा। नए राज्य का स्वरूप क्या होगा और कितनी तेजी से समाज का कायापलट किया जा सकेगा। ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटेन के लिए समाजवाद का रास्ता नामक एक कार्यक्रम पेश किया है, जिसमें लेबर, कम्युनिस्ट, मजदूर वर्ग एकता का आह्वान किया गया है, ताकि उसके आधार पर अधिक व्यापक और संयुक्त संघर्ष हो सके और उसके द्वारा जनता की सरकार कायम की जा सके। ये सरकार जनता के समर्थन के बल पर उद्योग धंधों का समाजवादी राष्ट्रीयकरण करके एकाधिकारियों की आर्थिक शक्ति को तोड़ देगी। वो सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे लोगों को नियुक्त करेगी जो जनता की शक्ति के प्रति वफादार और उसके मजबूत समर्थक होंगे, और इस प्रकार वो शासन सत्ता का स्वरूप ही बदल देगी। वो उपनिवेशों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता देकर वर्तमान साम्राज्य को आजाद देशों की जनता के समानता के आधार पर बने हुए एक संघ में बदल देगी। वो एक व्यापक सामाजिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करेगी। बड़े पूंजीपतियों के हर तरह के प्रतिरोध के खिलाफ ये उद्देश्य संयुक्त आंदोलन की मदद से आगे बढ़ाए जाएंगे। बहुत कुछ इसी ढंग का कार्यक्रम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी पेश किया है। उसका आधार भी मजदूर वर्ग का, किसानों और जनता के सभी सामंत विरोधी व साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी हिस्सों के साथ विशाल संयुक्त मोर्चा बनाना है। कार्यक्रम का लक्ष्य एक ऐसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार कायम करना है जो भारत को प्रगति, सांस्कृतिक विकास और स्वतंत्रता के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर कर सके। दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियों ने भी ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जिनका लक्ष्य समाजवाद के मार्ग की पहली मंजिल के रूप में जनवादी जनतंत्र कायम करना है। इस प्रकार वास्तविक अनुभव के आधार पर विकसित मार्क्सवादी सिद्धांत मजदूर वर्ग को वो कार्य पद्धति निर्देशित करने में समर्थ होता है जिसका अनुसरण करके मजदूर वर्ग संसार की वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अधिक सुगमता और शीघ्रता के साथ समाज को समाजवादी रूप दे सकता है। परंतु इस प्रगति की पहली शर्त यह है कि मजदूर वर्ग और उसके सहयोगी साम्राज्यवादी देशों के एकाधिकारी गिरोहों की तीसरा महायुद्ध छेड़ने की कोशिशों को नाकाम कर दें। इस महायुद्ध की तैयारी के लिए अमेरिका के एकाधिकारी पूंजीपति उत्पादन के अपने अतुलित साधनों और उन बेशुमार मुनाफों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्होंने दूसरे महायुद्ध के समय और उसके बाद इकट्ठा किए थे। उनके द्वारा वे ब्रिटेन और फ्रांस आदि संसार के दूसरे पूंजीवादी देशों पर अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुमत उनके हाथों की कठपुतली बना हुआ है। उसके द्वारा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ को कोरिया में आक्रमणकारी युद्ध चलाने के लिए अपना हथियार बना लिया है। पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी राज्यों को उन्होंने उत्तरी अटलांटिक गुट में शामिल कर रखा है। ये देश बड़ी बड़ी फौजें अमेरिका को देने के लिए मजबूर किए गए हैं। ये फौजें आने वाले अमेरिकी युद्ध में एक अमेरिकी सेनापति की महतहती में लड़ेंगी। जर्मनी के उन्होंने टुकड़े कर दिए हैं। पश्चिमी जर्मनी में नात्सियों को और जापान में वहां के प्रतिक्रियावादियों को उन्होंने फिर से युद्ध की तैयारी करने की पूरी सुविधा दे रखी है। दुनिया भर में उन्होंने अपनी फौजी छावनियों का जाल बिछा रखा है। अकेले ब्रिटेन में उनकी 20 से अधिक छावनियां हैं। अपने गुलाम छुटभइयों को वे समाजवादी देशों से व्यापार नहीं करने देते और उनके दूसरे बाजारों में भी वे उनकी जड़ खोद रहे हैं। इस प्रकार उन सभी देशों में जो आज अमेरिकी साम्राज्यवादियों के प्रभुत्व में हैं, शांति की रक्षा का संघर्ष अमेरिकी नियंत्रण को और अमेरिकी सेना को
देश से हटाने के संघर्ष से जुड़ जाता है। इससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही विशाल संयुक्त मोर्चा बनाने की परिस्थिति तैयार हो जाती है। मार्क्सवाद का वर्ग दृष्टिकोण मजदूर वर्ग को इस बात की शक्ति प्रदान करता है कि युद्ध के धुआंधार प्रचार को भेद कर भी वो उन शक्तियों को साफ साफ पहचान सके जो युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र रच रही हैं। साथ ही उन शक्तियों को भी पहचान सके जो शांति की रक्षा के लिए जूझ रही हैं। एक और साम्राज्यवादी गिरोह है, विशेषकर अमेरिका के साम्राज्यवादियों का गिरोह, जो अपना साम्राज्य विस्तार करने और संसार के समाजवादी भाग को फिर पूंजीवाद के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी राज्य हैं, जिनकी प्रगति शांति कायम रहने पर ही निर्भर करती है। औपनिवेशिक देशों की जनता है जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही है, और स्वयं पूंजीवादी देशों की, अमेरिका की भी अधिकांश जनता है जो युद्ध से और युद्ध की तैयारियों के आर्थिक तथा राजनीतिक परिणामों से केवल दुख ही उठाती है। साम्राज्यवाद सदा युद्ध छेड़ने की कोशिश में लगा रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूंजीवाद और समाजवाद एक साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते? दूसरे महायुद्ध के पहले का लगभग 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि एक अपेक्षाकृत निर्बल समाजवादी देश भी काफी लंबे अरसे तक पूंजीवादी दुनिया के साथ शांति के साथ रह सकता है और उनके साथ सामान्य ढंग से व्यापारिक संबंध आदि भी कायम रख सका। यही आज भी संभव है। ये सच है कि साम्राज्यवादी अमेरिका पहले से किसी भी पूंजीवादी राज्य से अधिक आक्रमणकारी और युद्ध के लिए तत्पर साम्राज्यवाद है, पर साथ ही ये भी सच है कि साम्राज्यवादी देश पहले के मुकाबले बहुत ताकतवर हो गए हैं और शांति का आंदोलन आज जितना शक्तिशाली है उतना पहले कभी नहीं था। युद्ध की नीति और उसके विनाशकारी परिणाम हर महीने अधिक स्पष्ट होते जा रहे हैं। उन्हीं के जरिए पूंजीवादी देशों की जनता झूठे प्रचार के उस जाल से मुक्त हो रही है जिसे सही माने में पूर्व और पश्चिम के बीच का लौह आवरण कहा जाना चाहिए। जनता में आज इतनी शक्ति है कि साम्राज्यवादियों की युद्ध छेड़ने की योजनाओं को नाकाम कर दें और उन्हें शांति कायम रखने के लिए मजबूर कर दें। शांति का अर्थ ये भी होता है कि जनवादी जनतंत्र और समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। जहां अभी पूंजीपति वर्ग का राज कायम है, उन देशों पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हें आर्थिक कठिनाइयों ने घेर रखा है, वहां सामाजिक प्रगति रुक गई है, वहां भविष्य अंधकारमय और भयावना मालूम पड़ता है। परंतु जहां मार्क्सवाद ने लोगों का पथ निर्देशन किया है, उन देशों में युद्ध की आवाज भी नहीं उठती। उद्योग धंधे और खेती दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। इससे और भी तेज सामाजिक प्रगति का आधार तैयार हो रहा है। सोवियत संघ में महान रचनात्मक योजनाओं के रूप में समाजवाद से कम्युनिज्म की ओर बढ़ने की दिशा में पहले कदम उठाए जा रहे हैं। वहां चारों ओर आशा और विश्वास का प्रकाश छाया हुआ है। उज्जवल भविष्य सभी लोगों को प्रेरित कर रहा है। दो दुनिया के बीच का ये भारी अंतर प्रत्येक वर्ष और गहरा ही होता जाता है। ये इस बात का साक्षी है कि जनता एक बार जब मार्क्सवाद को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपना लेती है तो उसमें कितनी सर्वविजयनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 22वां और अंतिम भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो ऐसे ही किसी प्रगतिशील किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार।
किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।